हेलो बच्चों, आज की कहानी है बड़ी मज़ेदार लुढ़कता पहिया। इसे लिखा है आशा नेहमिया ने। लुढ़कता पहिया। रामू और कमला दो बच्चे पहाड़ी के नीचे बसे एक गांव में रहते थे। एक दिन वे लोग बाजार गए, तभी उनकी नज़र एक रंग बिरंगे पोस्टर पर पड़ी। पोस्टर पर लिखा था जेमिनी सर्कस ओपन्स टुडे। उस पर चीते, शेर, हाथी के चित्र बने हुए थे। रामू ने बोला, चलो पिताजी को बोलते हैं हमें सर्कस में लेके चलें, हमें शेर, चीते, हाथी देखने को मिलेंगे। उनके पिताजी किसान थे, उनके पास एक चमकदार लाल रंग का ट्रैक्टर था। माँ, पिताजी, बच्चे चिल्लाते हुए घर आए और बोले, हमें सर्कस दिखाने ले चलो ना। वो तो दूर है, माँ ने कहा। सर्कस जाने के लिए तो हमें पहाड़ी के ऊपर और घाटी के नीचे जाना पड़ेगा। जब तुम्हारे पास नया चमकता लाल ट्रैक्टर है तो फिर कुछ भी दूर नहीं, पिताजी बोले। चलो चढ़ो जल्दी से सब ट्रैक्टर पे, चलो सर्कस देखने चला जाए। अब चल दिए सारे सर्कस देखने। बच्चे इतने खुश, रास्ते में जो भी उन्हें मिल रहा है उसे हाथ हिला हिला कर बता रहे हैं हम सर्कस में जा रहे हैं। रास्ते में मिला धोबी, दूध वाला, फल वाला, सबको बच्चे हाथ हिला हिला के बता रहे हैं हम सर्कस देखने जा रहे हैं। उनका ट्रैक्टर लंबे घुमावदार रास्तों से होता हुआ पहाड़ी पर चढ़ने लगा। जैसे ही ट्रैक्टर पहाड़ी की चोटी पे पहुंचा कि रुक गया। अरे नहीं, पिताजी ने कहा, पहिए में तो पंचर हो गया, मुझे तो पहिया खोलना पड़ेगा, मिस्त्री के पास ले जाना पड़ेगा, ठीक कराना पड़ेगा और फिर लगाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम सर्कस जा पाएंगे। पिताजी ने अपने औजार निकाले, पहिए को निकाला और बोले, बच्चों पहिए को पकड़ो, मुझे तो इन औजारों को रख लेने दो। देखो कमला, रामू जोर से बोला, वो जा रहा बाज। रामू को बाज दिख गया, वो कमला को दिखाने लगा। कमला भी उधर देखने लगी और दोनों बच्चों ने एक क्षण के लिए अपना हाथ पहिए से हटा दिया। पहिए को पकड़ो, पिताजी चिल्लाए। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रैक्टर का पहिया पहाड़ी के नीचे लुढ़कने लगा। गड़गड़ गड़गड़ हड़हड़ हड़हड़ करता हुआ पहाड़ी से नीचे लुढ़कता गया पहिया। रोको रोको, माँ चीखी। वे सभी पहिए के पीछे भागने लगे। गोल गोल तेजी से घूमता हुआ पहिया हड़हड़ गड़गड़ करता हुआ गांव की ओर लुढ़कने लगा। अरे बचना, रामू चिल्लाया जैसे पहिया फल वाले की ओर बढ़ा, जो अपनी रेडी पे बड़े बड़े रसदार तरबूज लिए चला आ रहा था। भागते हुए पहिए ने रेडी को जरा सा धक्का दे दिया और गोल गोल घूमता हुआ पहिया नीचे भागता चला गया। तरबूज भी पहाड़ी से नीचे लुढ़कने लगे और उनके पीछे रेडी और उसके पीछे फल वाला दौड़ा। अरे बच्चों, पिताजी दूध वाले से चिल्लाकर बोले। वह अपनी साइकिल पर दूध के 2 डिब्बे लटकाए आ रहा था। लुढ़कते हुए पहिए ने दूध वाले को जरा सा धक्का दिया। दूध वाला साइकिल से नीचे गिर पड़ा। दूध के डब्बे पहाड़ी से नीचे लुढ़कने लगे। अरे बचना, कमला धोबी को देखकर चिल्लाई। उसका गधा धुले हुए कपड़ों के 3 बंडल लादे हुए था। लुढ़कते हुए पहिए ने धोबी के गधे को भी जरा सा धक्का दे दिया। कपड़ों के 3 बंडल गिर पड़े और पहाड़ी से नीचे लुढ़कने लगे। आगे पहिया, उसके पीछे अपनी रेडी के पीछे भागता हुआ फल वाला, साइकिल और दूध के डिब्बों के पीछे भागता हुआ दूध वाला, कपड़ों के 3 बंडल और उसके पीछे भागता धोबी और उसका गधा। पिताजी, माँ, रामू, कमला सब इनके पीछे भाग रहे थे। अंत में वे गांव तक पहुंच गए। लहराता झूमता वो पहिया सीधे मिस्त्री की दुकान के पास जाकर रुका। जल्दी से पहिया ठीक कर दीजिए, रामू और कमला हाँफते हुए बोले, नहीं तो हमें सर्कस जाने के लिए देर हो जाएगी। तुम कितने लोग सर्कस देखने जा रहे हो? मिस्त्री ने पूछा। 8, पिताजी ने जल्दी से सभी के गुस्से से भरे हुए चेहरों को गिनते हुए बताया। 8, मिस्त्री ने पूछा। हाँ 8, आपको मिलाकर मिस्त्री जी, माँ ने कहा। इस तरह उस दिन पिताजी के नए चमकते लाल ट्रैक्टर पर 8 लोग खुशी खुशी सर्कस देखने के लिए चल दिए। कहानी ख़त्म। गुड बाय।